आज जो नतीजा आया MIM पार्टी के सिलसिले में, और अभी नतीजे आना बाकी है, जो अब तक नतीजा आया, जो बिहार का नतीजा जिसमें MIM पार्टी के अब तक 5 उम्मीदवार कामयाब हुए, और जुबली हिल से हमने जिस कैंडिडेट को सपोर्ट किया वो भी कामयाबी मिली। मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्र अदा करता हूं कि उन्होंने अपने फजल और करम से हमारे इस फैसले को अल्लाह ने कामयाबी दी, अल्लाह ने रहम कर दिया। मैं बिहार की आवाम का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने MIM पार्टी के तमाम कैंडिडेट्स को उन्होंने वोट दिया, अपनी मोहब्बतों से नवाजा। मैं शुक्रगुजार हूं उन 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के तमाम राय दहिंदगान का, जिम्मेदारों का, मजलिस पार्टी के तमाम मेंबर्स का, जिन्होंने जनाब अख्तर उल ईमान साहब को कामयाब किया। अमूर से हमारे गुलाम सरवर साहब को बैसी से कामयाब किया, सरवर आलम को कोचादामन से कामयाब किया, तौसीफ आलम को बहादुरगंज से कामयाब किया, और मुर्शिद आलम को जोकीहाट से। और मैं साथ ही साथ शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे बिहार रियासत के सदर जनाब अख्तर उल ईमान साहब का, आफ्ताब साहब का, आदिल हसन साहब का, और तमाम वहाँ के मजलिस के जिम्मेदारों का, कि उनकी बड़ी मेहनत कोशिशें रहीं कि हम इस 5 सीट पर कामयाबी हासिल कर पाए, और बहुत से मुकामात पर हमको एक बड़ी तादाद में वोट भी मिले। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनाब इम्तियाज़ जलील साहब का, मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब का जो रुकन असम्बली मालेगांव हैं, और महाराष्ट्र से जो तमाम मजलिस के जिम्मेदार आए, दिल्ली से आए, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हैदराबाद से अहमद बराला साहब गए और वो जिम्मेदार थे अमूर विधानसभा के लिए, और जनाब माजिद हुसैन साहब का खास तौर से जो तौसीफ आलम साहब की विधानसभा बहादुरगंज में मेहनत किए, और तमाम मजलिस के अराकीन बल्दिया का जो बंगाल से भी आए, झारखंड से भी आए। बहरहाल एक कलेक्टिव इज्तिमाई कोशिश थी, और मैं सीमांचल की जनता का शुक्रिया अदा करूंगा। खास तौर से उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनाया, उसको अपनी आवाज़ बनाया, और हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो फैसला आया है, जहाँ से अब तक हमारे 5 मेंबर्स रुकन असम्बली और MLA बने, इंशाअल्लाह वो सीमांचल की इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ेंगे, वहाँ पर डेवलपमेंट का काम करवाएंगे। और साथ ही साथ मैं जो नतीजा बिहार में आया है वो एक अवामी नतीजा है, हम उसको कबूल करते और हम मुबारकबाद देते हैं और अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं मौजूदा वजीर आला जनाब नीतीश कुमार साहब का। और हमारी पार्टी की तरफ से ये कोशिश होगी कि बिहार और सीमांचल में विकास हो, सीमांचल में भी बहार आए, सीमांचल में भी बच्चों की मौत ना हो, सीमांचल की महिलाओं के लिए, वहाँ के बच्चों के लिए स्कूल, अस्पताल, पुल, ब्रिज बने, इंडस्ट्रीज आए वहाँ पर। तो इस सिलसिले में हम उनको अपना पूरा ताउन पेश करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ जुबली हिल्स की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम वोटर्स का, राय दहिंदगान का, कि उन्होंने जनाब नवीन यादव को अपने वोटों से कामयाब किया। यहाँ पर भी मैं हमारे मजलिस के दोनों MLCs का, जनाब रहमत साहब का, रियाजुल हसन अफंदी का, जनाब कौसर साहब का, जनाब यासिर अरफात का, अनवर सादात का, फराज साहब का और जानी मियाँ का, और ऐसे बेशुमार मजलिस के जिम्मेदारों का जो बड़ी मेहनत की, जुस्तजू किए। और मुझे आज चीफ मिनिस्टर जनाब रेवंत रेड्डी साहब ने भी फ़ोन करके शुक्रिया अदा किया, मैंने उनको मुबारकबाद दी। और मैं समझता हूँ कि 2023 के असेंबली इंतखाबात के बाद ये एक बहुत बड़ी कामयाबी जो मिली है जुबली हिल से नवीन यादव को, इसमें बहुत बड़ा रोल CM की लीडरशिप रही और ख़ास तौर से उनके मिनिस्टर्स मेहनत किए। और मैं जिक्र करना चाहूँगा टेमरिस के चेयरमैन का कि उन्होंने बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन किया, उनको भी मुबारकबाद। और अभी एक बलरामपुर एक कॉन्स्टिट्यूंसी है
सीमांचल में बिहार में, वहाँ पर अभी आज से अभी आधा घंटा पहले जनाब आदिल हसन साहब से मेरी बातचीत हुई थी, क्योंकि 4 ईवीएम्स खराब हैं, उन्होंने जो कहा कह रहा हूं, तो वीवी पैट से काउंटिंग करना चाह रहे हैं और आदिल हसन 700 वोट से पीछे हैं अभी, और वो जो काउंटिंग होगी हमें यकीन है कि इबादपुर एक इलाका है जो बड़ा स्ट्रांग होल्ड है मजलिस का, तो मुझे उम्मीद है कि अगर वो हो जाएगा तो इंशाअल्लाह आदिल हसन को भी कामयाबी मिलेगी। अल्लाह से हमारी दुआ है कि अल्लाह उनको कामयाब कर दे ताकि मजलिस के एक और एमएलए में इजाफा हो सके, मगर अभी तक कोई ख़तई तौर पर इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं आई है। जो लास्ट मेरी बातचीत आदिल हसन साहब से हुई थी, बाहर निकले थे, तो उन्होंने मुझसे किसी के फ़ोन पर ये कहा है, तो अब देखना यह है कि वो कब मुकम्मल होगी, उसका क्या नतीजा आएगा। मगर बलरामपुर से बहुत अच्छे वोट हसनैन साहब ने लिया है, और मगर उनको कामयाबी नहीं मिली। अरारिया से भी अच्छे वोट हमको मिले हैं मुख्तलिफ मकामात से। तो हमारी कोशिश है कि इसको और हमारी पार्टी को मजबूत किया जाए, और मैं फिर से बिहार की आवाम का शुक्रगुजार हूं, और ख़ास तौर से मैं पहले से कह रहा था कि आरजेडी बीजेपी को नहीं रोक पाएगी। आप मेरे स्पीचेस उठाकर देख लीजिए, मैंने ये बात कही थी। मैं बार बार आज भी बिहार के उन लोगों से अपील कर रहा हूं जो इस गलत फहमी का शिकार हैं MY कॉम्बिनेशन के ऊपर। मैं पहले भी कहा, असेंबली इलेक्शन के दौरान भी कहा, और आज भी कह रहा हूं, आप सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रहेंगे, आप वोट लेने वाला बनिए। इससे 2 फायदा होगा, आपकी लीडरशिप बनेगी और आपके जरिए से आप कम्युनल और फाशिस्ट फोर्सेस को रोक पाएंगे। तो ये मुझे अपने ख्यालात का इजहार करना था। अगर आपके पास कोई सवालात हैं तो ज़रूर मैं उन सवालात का जवाब दूंगा। अगर आप 1 to 1 करना चाह रहे तो आप सवालात कम करिए, क्योंकि मैं 1 2 3 4 5 6 तो 22 माशाल्लाह से है, और फिर हमारे हैदराबाद के लोकल न्यूज़ चैनल्स भी हैं, तो इसलिए अब आपके ऊपर है। मैं तो बैठने तैयार हूँ, सिर्फ दुआ कर रहा हूँ कि आदिल हसन को भी अल्लाह बलरामपुर से कामयाबी दे दे। उनसे पूछना पड़ेगा कि इतना बोलने के बावजूद भी हर वार्ड में उनको शिकस्त हुई और बीजेपी की जमानत जब्त हो गई। अब तो लोगों को सोचना चाहिए कि जुबली हिल्स की आवाम ने जो फैसला लिया है वो उसको कबूल करना चाहिए। हम भी बिहार में नहीं जीते, क्या मैं भी बोलूं कि हमारे हसनैन साहब ठाकुरगंज से 78,000 वोट लेके हारे? मैं बोलूं कि 50,000 वोट राजद वाले क्यों लिए? तो ये अब वो लोग बोल रहे हैं तो वो खिचियानी बिल्ली खंबा नोचने के बराबर है। मैं क्या बोल सकता हूं। ये संगम पिक्चर का गाना अच्छा दिखता, ये सियासत है। मैं अपनी पार्टी को लेके आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं किसी के इंतजार में या फिराक में नहीं ठहर सकता। मैं आपको पहले से बोला था, जब आप तमाम लोग दारुसलाम को आए थे, कि क्यों आप नवीन यादव की तायीद कर रहे। मैं आपको बोला था कि बीआरएस का वोट गिर गया है, अब इससे बढ़ के पूर्व आपको क्या होना। आप वहीं ठहरे रहिए। मैं तो रोक नहीं पाऊंगा, मगर मैं नहीं ठहर सकता ना। मैं एक पार्टी का जिम्मेदार हूं। मेरे को अपनी पार्टी को जब लेके हम बिहार जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है शौकत साहब की क़यादत में, वो भी आके बड़ी मेहनत किए, सब लोग आए, तो अब इसमें क्या अब मैं क्या बोल सकता हूं। अब उनको सोचना चाहिए। और एक जो बात सामने ही, आप यहाँ पर जो लोग तारीफ करके वोट मांगने की शेरपेट में इलाके में आपके बात कर, बिहार में आके आपको फिर बीजेपी का तोहरा बनाना नहीं। ऐसा है भाई, बाज लोग समझते कि मुझे गाली देकर अपने नंबर बढ़ा लेंगे अपने पार्टी में। चलिए अच्छा है, हमारी वजह से अगर आपके मुझे गाली देने से आपका नंबर बढ़ रहा है अपनी पार्टी में तो कोई बात नहीं। हम तो भारत की सियासत की लैला हैं,
یہ تمام ہمارے مجنوں ہیں، اور بعض وقت ہوتا کیا کہ اظہر الدین کا غصہ اسد الدین پہ نکالتے، تو میں کیا کر سکتا ہوں اس پہ؟ کوئی بات نہیں، چلتے رہتا، مگر عوام نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے فیصلے کی لاج رکھ لی، اور ہم امید کرتے کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی اس بڑی کامیابی کو لے کر اور اچھا کریں گے تلنگانہ کی عوام کے لیے۔ شہر میں جو انفراسٹرکچر کی ابھی کمی ہے، سیوک کمیونٹیز ہے، سیوریج لائن ہے، اس واٹر سپلائی ہے، 2 BHK کا ہے، اس سب کو اچھا امپروو کریں گے، اور تاکہ تلنگانہ اور جوبلی ہلز میں ڈیولپمنٹ کروائیں گے، تاکہ اس سے عوام کا، غریب عوام کا فائدہ ہو سکے۔ نہیں، اتنا جلدی کچھ بول نہیں سکتے، جب صحیح وقت آئے گا اس وقت کچھ میں اپنی رائے کا اظہار کروں گا۔ مجھے اپنے پارٹی کے ذمہ داروں سے مشورہ کر کے یہ فیصلہ لینا پڑے گا، ابھی تو بہت جلدی ہے، کچھ نہیں بول سکتا ہوں۔ مہاگٹھبندھن کی جو لڑائی جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں سر، آپ کس وجہ سے پہلے بھی دیکھ رہے ہیں کہ کہاں پر مہاگٹھبندھن یہ کیا ہے، آپ انہوں نے ابھی فیکٹر یوز کرنا چاہا، RJD کے تیجسوی یادو نے آپ کو بھی کہا تھا، اور پھر 18% مسلمانوں کو رکھتے ہوئے نام ڈپٹی سی ایم کے نام نہ دینا، تو کیا یہ تمام جادو بیکار چلا گیا وہاں پر؟ اب ظاہر ہے وہ اپنی شکست کا تجزیہ کریں تو ان کو پتہ چل جائے گا بہت سے چیزوں کا، مگر یہ ہم کو نظر آ رہا تھا۔ یہاں پر کئی ایسے صحافیاں ہیں، انہوں بعد میں آپ آف دا ریکارڈ پوچھ لو ان سے، میں ان کو کیا بولا تھا، کتنے سیٹ آئیں گے NDA کو۔ تو ایسے کئی ہمارے صحافی دوست ہیں، ہمارے دوست ہیں، میں سب سے ایک اپریہنشن کا اظہار کر رہا تھا کہ دیکھو یہ لوگ اس طرح آگے بڑھ رہے ہیں، تو بڑی افسوس کی بات ہے کہ میری بات جو میں نے کرا تھا وہ سچ ہو گئی، جس کا خدشہ تھا میرے کو۔ تو اب یہ ان کو سوچنا ہے کہ کیوں وہ لوگ BJP کو نہیں روک پا رہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے کہ مجھے گالی دے کے، مجھ پر پتھر مار کر، مجھ پر انگلیاں اٹھا کر، مجھے کچھ بول کر آپ کا غم ہلکا ہو جاتا ہے تو بی مائی گیسٹ، مگر اگر آپ واقعی میں کچھ کورس کریکشن کرنا چاہ رہے، اب جیسا میں سنا اکھلیش یادو کا سٹیٹمنٹ آیا، انہوں بولے SIR کی وجہ سے، کب تک آپ SIR EVM کے اوپر بکواس بات کریں گے؟ چھوڑیے اس کو، آپ دیکھیے آپ کی کمزوری کہاں ہے۔ اگر آپ اس طرح سے سوچتے رہیں گے کہ ہم یہ ہیں اور ہم کو جنتا ووٹ ڈالیں گی، ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ آپ کو سب سے پہلے تو آپ کو بڑا ہمبل ہونا پڑے گا۔ اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ ہم راجا ہیں اور ووٹر ہماری پرجا ہے تو وہ زمانہ ختم ہو گیا۔ ایک بات سنیے، اگر انڈیا الائنس نہیں جیت رہا وہاں پر، کتنے 30 سیٹوں پر شاید، اب نہیں معلوم کاؤنٹنگ کہ 30 آڈ سیٹ، 34 پہ اگر تو آپ بول سکتے کہ دوسرے سماج نے ہم کوٹ نہیں دیا؟ آپ نہیں بول سکتے نا۔ کیا آپ بول سکتے اس کاسٹ نے ہم کوٹ نہیں دیا؟ آپ نہیں بولتے، مگر آپ یہ سمجھتے کہ مسلمان آپ کا ایک کیپٹیو ہے، بندھوا مزدور ہے۔ کب تک آخر ایسا آپ بولتے رہیں گے؟ اور ہم تو مسلم سماج سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ ووٹ ڈالنے والے مت بنیے، سٹیزن بنیے، ووٹر مت بنیے، سٹیزن بنیں گے تو سٹیزن رائٹس آپ کو ملیں گے۔ اگر آپ ووٹ ڈالنے والے بنیں گے تو پھر الیکشن کے بعد آپ کو صرف نہ صرف بھلایا جائے گا بلکہ آپ پر جو آفتیں آتی ہیں اس کو روف بھی نہیں بولتے۔ یہ ہم کنسسٹنٹلی بول رہے ہیں۔ ہم امید کرتے کہ اس نتیجے سے پورے دیش میں ایک پیغام جائے گا، خاص طور سے الپ سنکھیک سماج کے مائنورٹیز کو، مسلمانوں کو، اور جو سیکولر ذہن رکھنے والے لوگ ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ وہ دیکھیں کہ کیا کیا ریزنز ہیں۔ آپ اٹھا کر صرف 2 چیزوں کو بول دیں گے تو پھر یہ نہیں ہونے والا ہے۔ پپو یادو نے کہا تھا کہ اگر آمور MIM جیتتی ہے تو وہ پالیٹکس چھوڑ دیں۔
اب نہیں معلوم ان کو کون کون چھوڑ کے، بہت سے لوگ چھوڑ کے چلے گئے ان کو. اب اور کون کون چھوڑتے، انہوں کیا کرتے، میرے کو نہیں، میں تو نہیں بولا ایسا. میں یہ بولا ہوں کہ پہلا الیکشن ہم آ رہے تھے، ہم بولے سیمانچل نہیں چھوڑیں گے. دوسرا جیتے، ہم 5 جیتے، آپ ہمارے ایم ایل ایس کو توڑے، ہم جیتے، ہم توڑے، ہم نے کہا نہیں چھوڑیں گے سیمانچل کو. آج پھر ہم کہہ رہے ہیں اللہ نے ہم کو کامیابی دی، ہم سیمانچل نہیں چھوڑیں گے. ہم جہاں پہ جاتے چھوڑتے نہیں، وہ محنت کرتے. ہم اس طرح کے دعوے نہیں کرتے. اب جو اس طرح کے دعوے کیے ہیں، اب یہ سوال ان سے پوچھنا آپ پر واجب ہے. سر این ڈی اے کی جو نتائج ہیں، اگر گریراج سنگھ کا جو پہلے والا بیان ہے اس کو جوڑ دیا جائے کہ مسلمان نمک حرام ہوتے ہیں ووٹ نہیں دیتے ہیں، تو کیا آج مسلمانوں نے این ڈی اے کو ووٹ نہیں دیا ہو؟ اختر علی مان کے خلاف صبا ظفر کھڑے تھے، صبا ظفر کھڑے تھے نا، وہ نہیں جیت پائے، ووٹ ملا ان کو. تو اب صبا ظفر سے ان کو پوچھنا چاہیے.